बेटा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था द पेपर बोट चैप्टर, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसके आप लोगों को मैंने आपको सेंड कर चुका हूँ, तो इसके आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिखना है। दो वर्ड मीनिंग है, रिल्स और म्यूजिंग। इसके आपको टिक द करेक्ट लिखना है। टिक द करेक्ट के मैंने आंसर्स बता दिए थे। एक और बार बता रहा हूँ, फर्स्ट का सी वाला आएगा, सेकंड का भी सी वाला आएगा और थर्ड का बी आएगा। ठीक है। इसके बाद ट्रू फॉल्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकंड और थर्ड वाला फॉल्स है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड करें हैं। व्हाट्सएप पे आप जाएंगे, क्लास 5th का जो ग्रुप है उसमें आप जाकर देखेंगे, तो उसमें मैंने आप लोगों को पेज नंबर 141 डालकर सेंड किया है। आपको ये तीनों आंसर्स उस व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्या क्या लिखना है, आप लोगों को इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस, सबसे पहले वर्ड मीनिंग, उसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शंस, उसके बाद ट्रू और फॉल्स, और फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखने। और सबसे पहले आपको लिखनी है पोएम। और पोएम की आप कितनी लाइंस लिखेंगे? आई थिंक आप लोगों को 8 लाइन लिखना चाहिए। 8 लाइन्स आप लोग पोएम की लिखेंगे। ठीक है। अब हम बेटा आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज़ चैप्टर नंबर 11, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। आज मैं इस चैप्टर को पूरा समझाऊंगा नहीं, मैं इस चैप्टर की सिर्फ ब्रीफिंग दूंगा आपको कि चैप्टर है किस बारे में, और फिर इसके बाद जो अगली वीडियो होगा उसमें मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके बारे में ये गेम है, और ऑब्वियसली जहाँ पर अपनी इंडिया टीम बहुत ज़्यादा मेडल्स को लेकर आई थी, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, तो उस बारे में ये चैप्टर है। तो हम इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग पढ़ते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स हैव बीन हिस्टोरिक फॉर इंडिया इन मोर देन वन सेंस. India won its 500th medal at the event, had a fine run in the games with 66 medals, mostly golds, and finished third in the medals tally. In the present lesson, we learn more about this international sporting event. While focusing on the performance of Indian athletes, we find out why the games were special for us. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे वो बहुत ही हिस्टोरिक थे, बहुत ही ऐतिहासिक थे भारत देश के लिए। एक मतलब में नहीं, लेकिन कई सारे मतलब में। जैसे कि इंडिया ने अपना 500वां मेडल जो था उस इवेंट में जीता था। मतलब इंडिया अब तक 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स तक उन्होंने कितने मेडल जीते थे? 500 मेडल उन्होंने जीते थे। और उन्होंने उस गेम्स में भी लगभग 66 मेडल को जीता था, और उसमें से बहुत से जो थे, ज़्यादातर जो थे वो गोल्ड मेडल्स थे। और मेडल टैली में उन्होंने थर्ड पर हमारा भारत देश आया था। आज इस प्रेजेंट लेसन में आप जो पढ़ेंगे वो उस इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कॉमनवेल्थ गेम होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स। ये एक इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें सारे देशों के, जितने बहुत सारे देश हैं, उन देशों के एथलीट्स जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, वो हिस्सा लेते हैं। कई सारे इसमें गेम्स होती हैं, गेम्स की कैटेगरी होती है, जैसे कि कबड्डी, वॉलीबॉल, और कई सारे ऐसे होते हैं, एरो वाला होता है, और रेस होती है, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और आगे लिखा हुआ है, वाइल फोकसिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन एथलीट्स वी फाइंड आउट वाई द गेम्स वर स्पेशल फॉर अस। और जब हम इस परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे देश के लिए, हमारे लिए ये गेम्स जो होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेबल टेनिस होती है, और टेनिस होती है, और कई सारे ऐसे कैटेगरी के, रेस होती हैं, शूटिंग होती है, बो एंड एरो वाला गेम होता है। तो ऐसे कई सारे इसमें गेम्स होते हैं। ये सारे गेम्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जैसे कि कबड्डी भी होती है, तो ये पहलवानी होती है, तो ये सारे गेम्स जो हैं हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ये हमें इस लेसन में बताते हैं। इसके बेटा आगे का जो चैप्टर होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, होल चैप्टर। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे।